जय मामा साणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो माँ मेलडी की सवारी लाने की साधना है। लेकिन इसके पहले माँ मेलडी का कुछ इतिहास भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो माँ मेलडी के नाम से डरते, इनकी आराधना उपासना करने से भी डरते। वो ऐसा बोलते हैं कि ये मैली विद्या है, मैली देवी है, तो हमारा कुछ अहित कर देगी। तो ऐसा नहीं है। माँ मेलडी बहुत ही सात्विक शक्ति है, लेकिन ये बहुत ही भोली माता होती है, यानी कि बहुत ही भोली है। जो साधक के वश में होकर, भगत के वश में होकर मैली जगह पे भी चली जाती है और काम करती है। तो इसलिए वो भोली भवानी है, तो इसलिए ऐसा काम करती है। और माँ मेलडी का जो प्रागट्य है वो नरकासुर करके एक राक्षस को मारने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी। सात बड़ी शक्ति ने, महाकाली आदि बड़ी माताओं ने अपने महल में से पुतला बना के उस पुतले को शक्ति प्रदान की थी। यानी कि सात शक्तियों में जितना पावर था वो सभी पावर माँ मेलडी में उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, यानी माँ मेलडी को शक्ति दी थी। तो माँ मेलडी इसीलिए उनके महल में से उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम मेलडी पड़ा। और ये सात्विक शक्ति है। नरकासुर को मारने के लिए चमार के कुंड में जाकर उसने नरकासुर राक्षस को पकड़ के उसका वध किया था। इसलिए माँ मेलडी को आप अगर समझते हो कि माँ मेलडी मैली विद्या, मैली देवी है, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ही भोली है और जिद्दीली भी है। तो आप जब भी इनकी आराधना करते हो तो सात्विक तरीके से भी कर सकते हो, तामसिक तरीके से भी इनकी उपासना कर सकते हो। तामसिक तरीके से साधना ज़्यादातर शत्रुओं का उच्चाटन मारण करने के लिए साधक करते हैं। कुछ लोग राजसिक तरीके से भी साधना करते हैं, समाज के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, जो यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग इनको सात्विक तरीके से आराधना करते हैं। माँ मेलडी साधक के सभी कर्मों को नष्ट करके उनको मोक्ष भी प्रदान कर देती है। इतना पावर माँ मेलडी में होता है। और माँ मेलडी जो है, कुछ साधक इनको इस तरह से मानते हैं कि इनकी आराधना उपासना नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी गलत भावनाएं मन में मत रखिए। माँ शक्ति, आदि शक्ति माँ मेलडी भगवती माँ अम्बा का ही एक रूप है, महाकाली का ही एक स्वरूप है। तो इनकी आराधना करना सर्वथा उचित है और साधक इनके पास कोई भी कार्य करवा सकता है। और इनको महादेव ने, यानी कि भगवान भोलेनाथ ने इनको वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि कल युग में आपकी पूजा होगी। तो इस वजह से इनकी जब भी आप आराधना साधना करते हो तो अचूक मानी जाती है। यानी कि 100% 1001 टका उसमें आपको रिजल्ट मिलता ही है। आपको पूर्ण श्रद्धा और भाव से अगर आप इनकी आराधना और उपासना करते हो तो माँ मेलडी 100% आपकी ओर देखती है और आपके हर कार्य सिद्ध करती है। मैं आपको दो प्रकार की विधि बताऊंगा, दोनों प्रकार में माँ मेलडी को आप सिद्ध कर सकते हो। एक मैं आपको तामसिक क्रिया बताऊंगा और एक सात्विक क्रिया बताऊंगा, ठीक है। जो साधक तामसिक क्रिया करना चाहते हो, यानी कि मेली तरीके से सिद्ध करना चाहते हो तो वो मेली तरीके भी कर सकते हैं। और जो साधक सात्विक तरीके से करना चाहते हो तो उसमें सात्विक क्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों मंत्र अलग अलग है, दोनों प्रकार से आप माँ मेलडी को साध सकते हो। पहले मैं आपको मैली विद्या के बारे में बता देता हूँ कि मैली क्रिया किस प्रकार है। आपको कलेजी, सरफ का प्याला और दीपक जागृत करना है। माता जी को कलेजी और सरफ का प्याले का भोग देना है और सुगंधित अगरबत्ती जागृत करके कुगड़ का धूप देना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को 108 बार आपको पढ़ना है, रविवार से चालू करके अगले रविवार तक, यानी कि 8 दिन और 9वें दिन माता जी को भोग आदि देकर ये क्रिया समापन हो जाता है। मंत्र में आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। सूरत की छोटी माता मेलडी આવી, सात सुक्ति निपास दरिया निर्पीती आई, काचा बोकड़ा भरती आई, सात भट्टीनो दारू पीती आई, मारी बोलावेली ना आवे तो सात सुक्ति ने दुआई फरे, तेती ना आवे तो शिव शक्ति ना बाण फरे, हाल हाल रवि भाणी देवी उक्तानी देवी माँ मेलडी हाजिर था। ये सावर मंत्र है। इनका कोई वैदिक मंत्र साधक के पास नहीं होता है। ज़्यादातर साबरी मंत्र का ही प्रयोग किया जाता है और साबर मंत्र जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो साबर मंत्र का अगर आप पाठ करते हो तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें आण दुआई होती है ना, तो तुरंत आपको इनकी साधना का प्रभाव देखने को मिल ही जाएगा। इस मंत्र को आपको कंठस्थ कर लेना है और रविवार से लेकर अगले रविवार तक, यानी कि 8 दिन तक आपको कंटिन्यूस जाप करना है और 9वें दिन जाप करके माता जी को भोग दे देना है, ठीक है। फर्स्ट दिन आप जब चालू करो तब आपको भोग देना है और लास्ट दिन आपको भोग देना है। बीच में भोग नहीं देना है, बीच में सिर्फ आपको साधना करनी है। और 9 दिन तक एक टाना, यानी कि 9 दिन तक आपको शाम को एक ही समय खाना है। पूरा दिन उपवास रखना है, शाम को एक समय खाना है।
और ये साधना सुबह में करनी है, ठीक है, क्योंकि ये उक्ता की मेलडी है। और एक जो दूसरा मंत्र है वो भी माँ मेलडी का ही है, लेकिन उसमें आपको सात्विक तरीके से आपको साधना कर सकते हो। इसमें आपको भोग, सात्विक भोग लगाना है। इनको एक थाड़ में सुखड़ी का भोग लगाना है, अथवा तो आप लापसी का भी भोग लगा सकते हो। एक नारियल देना है, गूगल को धूप करना है, और तेल का या घी का दीपक आप जागरूक कर सकते हो, और सुगंधित अगरबत्ती जागरूक करके लाल चंदन की माला से आप यह आराधना कर सकते हो। मंत्र इस प्रकार है, मेलडी माँ आवो मल पतारे તમારા ગળે 51 હાર અમારી બોલાવી હંકારીને આવ નહીં તો પછી રામચंद्र देवनी द्वय सबद साचा पिंड काचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा वाचा चूके तो उभी सूखे। इस प्रकार से ये मंत्र आपको साधना है, ठीक है। दोनों प्रकार की मैंने आपको विधि बता दी है। आप मैली क्रिया भी कर सकते हो और सात्विक क्रिया से भी इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दोनों में पावर सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन साधक को यह ध्यान रखना है कि माता को सिद्ध करने के बाद उनके पास से क्या कार्य करवाना है। अगर आप अनुचित कार्य करवाओगे, मूठ चोट आदि में माता को भेजोगे, तो माता वचन से बंधी होगी तो वो काम तो करेगी, लेकिन फिर आपका साथ छोड़ देगी। तो साधक को इतना ध्यान रख के ही साधना आराधना करनी चाहिए, ठीक है। और माँ मेलडी की कृपा तो अवश्य होती है। अगर आप सच्चे मन से इनकी आराधना करोगे तो 100% आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। जय मां मसान मित्रों, दोनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। और मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय मां मसान।